हेलो डियर स्टूडेंट्स, दिस साइड सचिन चौधरी। क्या आप एनआरआई कोटा से एमबीबीएस में एडमिशन लेना चाहते हैं? तो हिमाचल प्रदेश एक सबसे डिमांडिंग स्टेट्स में से काउंट किया जाता है, जहां पर गवर्नमेंट कॉलेज और प्राइवेट कॉलेज दोनों में ही एनआरआई सीट्स हैं। तो यदि आप हिमाचल में एडमिशन लेना चाह रहे हैं, इस वीडियो को लास्ट तक देखें। इसमें आपको डॉक्यूमेंट्स से रिलेटेड सीट मैट्रिक्स और सभी तरह की इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी। तो हम बात करते हैं सबसे पहले हिमाचल में 6 गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, जिनमें टोटल 20 सीट्स हैं एनआरआई कोटा के लिए। यहाँ पर जो गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, सभी कॉलेजों में लमसम किसी में 2 हैं, किसी में 4 हैं, इस तरह से सीट्स हैं। सेकंड, यहाँ पर एक ही प्राइवेट कॉलेज है जो सोलन में है। सोलन का जो कॉलेज है वो एक ही है, सिंगल, महर्षि मार्कंडेश्वर मेडिकल कॉलेज सोलन, जो हरियाणा में भी है ब्रांच इनकी। तो उसी का ये स्टेट का प्राइवेट कॉलेज है। हरियाणा में जो 2 कॉलेजेस हैं वो आपका एक तो डिम्ड में आता है और एक स्टेट का प्राइवेट कॉलेज आता है। तो ये भी स्टेट प्राइवेट कॉलेज है। महर्षि मार्कंडेश्वर जो ग्रुप है उन्हीं का ही एक सिंगल कॉलेज है यहाँ पर। यदि बात करें यहाँ पर सीट की, तो टोटल 150 सीट हैं, जिसमें से 23 सीट्स जो हैं वो आपकी एनआरआई कोटा में आती हैं। इसके लिए क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, हम आगे इसमें बात करेंगे। सेकंड, यहाँ पर 20 सीट्स तो गवर्नमेंट हो गई, 23 आपकी यहाँ पर प्राइवेट होगी। तो टोटल 43 सीटों पर यहाँ पर काउंसलिंग करी जाती है। नीट स्कोर अराउंड 200 प्लस है आपका, तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा एनआरआई कोटा से। और यदि आपका स्कोर जस्ट क्वालिफाई है तो यहाँ पर जो प्राइवेट कॉलेज है उसमें भी आपको एनआरआई कोटा से एडमिशन मिल जाएगा। फीस थोड़ी सी ज़्यादा है, बट यहाँ पर आपको एडमिशन मिल जाएगा। बात करते हैं वेबसाइट की, amruhshp.ac.in। ये यहाँ की वेबसाइट है, जिसके ऊपर हमें रजिस्ट्रेशन करना रहता है। फिर प्रोसेस जो होती है काउंसलिंग की, वो पूरी इसी वेबसाइट के थ्रू रहती है। यहाँ पर जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजों में जो यूनिवर्सिटी है, जो जितने भी कॉलेज हैं 6 के 6 जो एफिलेटेड हैं, वो सब अटल मेडिकल एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी है, उसी के थ्रू यहाँ पर सभी कॉलेज रजिस्टर्ड हैं। काउंसलिंग का भी पूरा प्रोसेस अटल मेडिकल कॉलेज यूनिवर्सिटी जो है यही कंप्लीट कराती है, चाहे वो महर्षि मार्कंडेश्वर की काउंसलिंग हो या फिर गवर्नमेंट कॉलेजों की काउंसलिंग हो, सभी की काउंसलिंग इसी के थ्रू पूरी होती है। आप मैप में देखेंगे कि कहाँ कहाँ पर कौन कौन सा कॉलेज स्टेबल है। जैसे शिमला में है, सोलन में है, मंडी में है, हमीरपुर में है। तो सभी कॉलेजों की लोकेशन यहाँ पर शो कर रखी है कि कहाँ कहाँ पर किस लोकेशन में कॉलेजेस हैं। यहाँ पर सिंगल 1 प्राइवेट कॉलेज है, बाकी सब गवर्नमेंट है, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। सबसे मेन जो कॉलेज है यहाँ पर और सबसे ओल्ड जो कॉलेज है वो इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज शिमला है। ये सबसे पुराना कॉलेज है, इंडिया के टॉप कॉलेजेस में काउंट किया जाता है। यदि आप टॉप 20 कॉलेजेस की लिस्ट यदि कोई बच्चा बनाता है गवर्नमेंट कॉलेज की चॉइसेस के लिए, तो उनमें इस कॉलेज को सिलेक्ट करते हैं बच्चे। 1966 का ये कॉलेज है। यहाँ पर एनआरआई कोटा की 2 ही सीट अवेलेबल हैं। टोटल 120 सीट हैं, 2 सीटें आपकी यहाँ पर एनआरआई कोटा की हैं। रही बात फीस की, तो $20,000 पर एनम फ़ी यहाँ पर है। टोटल हिमाचल में 5 साल की फ़ीस ली जाती है, 5 ईयर, 20 × 5 अराउंड $1,00,000 फ़ी आपकी टोटल हो जाती है। तो डॉलर का प्राइस जो भी एक्चुअल करंट रहता है उसके हिसाब से आपकी लगाई जाती है, बट यहाँ पर 20 × 5 है। राजस्थान में हमने बात करी तो 4.5 ईयर फीस ली जाती है, बट हिमाचल में 20 × 5 रहती है फीस। इस चीज़ का आप ध्यान रखें। बहुत बार बच्चे सोचते हैं 4.5 साल की फ़ीस होगी, ऐसा नहीं है। यहाँ पर 5 ईयर की फ़ीस ली जाती है। तो हिमाचल में सबसे पहले शिमला कॉलेज हो गया, देन दूसरे नंबर पर राजेंद्र प्रसाद आता है, टांडा वाला कॉलेज है। ये भी ओल्ड कॉलेज है, 1996 का कॉलेज है। सेम 4 सीटें एनआरआई की हैं, 120 सीटें यहाँ पर टोटल इंटेक है। गवर्नमेंट कॉलेज जितने भी होंगे इन सब की एनआरआई फीस सेम है, $20,000 पर ईयर × 5, $1,00,000 कंप्लीट कोर्स फी होगी, प्लस अदर चार्जेस जो भी है वो सब अलग है। इसके बाद में आपका आता है नाहन में है कॉलेज, चंबा में है, मंडी में है और हमीरपुर में है। ये सब कॉलेज तो हो गए। सबसे नया जो कॉलेज है वो हमीरपुर में ही है 2018 में। इसके बाद से यहाँ पर नया सेटअप नहीं हुआ कोई भी कॉलेज। हिमाचल में एक एम्स भी है, जिसको एम्स बिलासपुर के नाम से जाना जाता है। वो सिंगल एम्स है, बट उसमें एनआरआई कोटा की सीटें नहीं है, इस वजह से हमने इसमें सेलेक्ट नहीं किया उसको। बाकी अदर 6 कॉलेज हैं, 6 की 6 में आपकी एनआरआई सीटें हैं, प्लस एक प्राइवेट कॉलेज है जो है आपका महर्षि मार्कंडेश्वर वालों का सोलन में। ओके, टोटल 2013 का कॉलेज है, 23 एनआरआई सीट है, 150 इसमें है। इसकी जो ट्यूशन फ़ी है वो अराउंड $42,159 है, $42,000 फ़ी है, प्लस हॉस्टल और अदर एक्सपेंसेस इसके अलग से हैं। यहाँ पर स्टेट कोटा की भी सीटें हैं, मैनेजमेंट कोटा की भी हैं, दोनों तरह से सीटें हैं, प्लस एनआरआई भी हैं। इस प्राइवेट कॉलेज में स्टेट, मैनेजमेंट और एनआरआई तीनों तरह की सीटें अवेलेबल हैं। यदि गवर्नमेंट सीटों का इंटेक देखें तो एनआरआई में 20 हो गई और प्राइवेट में 23 है। फीस ज़्यादा नहीं है, इस वजह से डिमांडिंग है, प्लस यहाँ पर एनम फीस देनी रहती है आपको। बहुत सारी जगह हम देखते हैं कि पर एनम ना होके
ये टोटल कंप्लीट कोर्स की देनी पड़ती है। जैसे पौंडीचेरी में, हरियाणा में है तो कंप्लीट कोर्स की देनी पड़ती है, बट यहाँ ऐसा नहीं है। $20,000 पर ईयर आपको फ़ीस पे करनी है और USD में है आपका, बट आप उसको अगले साल से आप ऐसे भी पे कर सकते हैं कि USD अमाउंट जो है ना, सेम उसी अमाउंट को आप इंडियन रुपीज़ में भी पे कर सकते हैं। जरूरी नहीं है पर ईयर आपको USD पे करना रहे। सेकंड, इसके लास्ट ईयर की जो कट ऑफ है वो देख लेते हैं। सबसे पहले शिमला मेडिकल कॉलेज, ओनली एक शिमला मेडिकल कॉलेज ऐसा है जिसकी कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई रहती है। जैसे आप देखेंगे फर्स्ट राउंड में 481 है, 433 है, 438 पे ही क्लोज हो गया, इससे नीचे नहीं गया। इसके अलावा जितने भी कॉलेज हैं, टांडा है, मंडी है, हमीरपुर है, नाहन है, चंबा है, जो भी आप कॉलेज देखें, फर्स्ट राउंड में थोड़ी सी कट ऑफ ज़्यादा गई है, देन सेकंड में डाउन होकर वापस से 205 नंबर के ऊपर भी कॉलेज मिला हुआ है। तो इस चीज़ का ध्यान रखें यदि आपको फर्स्ट में कॉलेज नहीं मिल पाता है, क्योंकि देखिए राजस्थान में क्या होता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ऑफलाइन होता है। ऑफलाइन होने की वजह से क्या है कि वहाँ पर सबसे पहले बच्चों को सिलेक्ट किया जाता है कि आपके डॉक्यूमेंटेशन सही है, सारी प्रोसेस सही है, देन उसके बाद ही वो बच्चा आगे बढ़ेगा। क्लियर है? पहले डॉक्यूमेंट चेक किए जाएंगे, स्क्रूटनी कर ली जाएगी, फिर उसके बाद में ही जाके उसको 5 लाख रुपए चॉइस फिलिंग के लिए जमा करा जाएगा और फिर जाके वो चॉइस फिलिंग करेगा और फिर उसको कॉलेज अलॉट होगा और ज्वाइनिंग करेगा। इस वजह से बहुत कम फेक डॉक्यूमेंट वाले बच्चे या इस टाइप से बच्चे बहुत कम आते हैं, जो रिजेक्शन के चांसेस कम रहते हैं। बट हिमाचल में क्या होता है, सबसे पहले तो आपसे एप्लीकेशन फॉर्म फिल कराएंगे, डॉक्यूमेंट वहीं अपलोड करा लेंगे, फिर आपको कॉलेज अलॉट हो जाता है। जो भी कॉलेज अलॉट हुआ, जैसे आपको मंडी का कॉलेज हुआ या हमीरपुर का हुआ, तो आपको हमीरपुर में जाके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना है। आप वहाँ कराएंगे, मानिए फर्स्ट राउंड में बच्चों को सिलेक्टिंग में होगी, फिर उसके डॉक्यूमेंट वगैरह कंप्लीट नहीं हुए तो उनको आउट कर दिया जाता है काउंसलिंग से। तो वो जो रिमेनिंग सीट है वो सेकेंड राउंड में आ जाती है। सेकंड में भी कोई ऐसा बच्चा आ गया जिसके डॉक्यूमेंट कंप्लीट नहीं है तो वो थर्ड में चली जाएंगी। तो इस टाइप से जाती रहती हैं। बहुत सारी स्टेटों में पहले ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, फिर चॉइस फिलिंग करने का मौका मिलता है। वहाँ पर जो सीट्स होती है ना वो ज़्यादा ख़राब नहीं होती, मतलब ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती, बार बार में रिपीट नहीं आ पाती। बट हिमाचल में क्या है, हर राउंड में आपको बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना है। इस वजह से डॉक्यूमेंट की वजह से रिजेक्शन होता है और सीटें दोबारा रिपीट होती रहती हैं। तो आप देखेंगे 20 में से अराउंड 16 से 17 सीटें तो वापस ही आ गई थी बाद में। तो इस वजह से क्या होता है, यहाँ पर रिपीट टू रिपीट होती रहती हैं सीटें। तो यदि आपको फर्स्ट में नहीं मिल रहा, वेट कीजिए, सेकंड में मिल जाएगा, सेकंड में नहीं मिल पा रहा तो थर्ड में मिल जाएगा। बट यहाँ पर कट ऑफ बहुत ज़्यादा डाउन जाता है, आपको वेट रखना पड़ेगा, आपको पेशेंस रखना पड़ेगा इसमें। हिमाचल प्रदेश में जो कॉलेज है सोलन में, प्राइवेट वाला जो है, इसके अंदर तो जस्ट क्वालिफाई पे भी आपको नंबर पे मिल जाएगा। यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं आती। फ़ीस थोड़ी सी ज़्यादा है, सो इस वजह से बच्चे थोड़े से कम आते हैं। यदि आपका मार्क्स बहुत कम है, NRI स्पॉन्सर भी हैं आप, तो भी आप यहाँ पर एलिजिबल हैं। ऐसी कोई समस्या आपको नहीं आएगी कि NRI कोटा एलिजिबल वाला बच्चा है, NRI स्पॉन्सर वाला एलिजिबल बच्चा है, यहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है, ऐसा कुछ भी दिक्कत नहीं है। आपको मिनिमम टू मिनिमम मार्क्स के ऊपर भी यहाँ पर कॉलेज मिलेगा, बस आपको थोड़ा सा पेशेंस लेवल रखना पड़ेगा। यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स जो चाहिए आपको NRI कोटा के लिए या मैनेजमेंट कोटा के लिए चाहिए, मैं एक बार वो आपको डिटेल बता देता हूँ। सबसे पहले कन्फर्मेशन कॉपी ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, जो हम एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हैं उसका ऑनलाइन कॉपी चाहिए। सेकंड, एडमिट कार्ड, नीट का एडमिट कार्ड, नीट का रिजल्ट, अलॉटमेंट लेटर जो कॉलेज हमें मिला है, लाइक जो अलॉटमेंट होता है, मैंने आपको पहले बताया कि अलॉटमेंट होने के बाद जाके रिपोर्टिंग करानी है यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, तो अलॉटमेंट लेटर है उसको लेके जाना है। ओरिजिनल डिटेल सीट जो 9th, यहाँ पर आपको 6 to 9 तक की भी मार्कशीट बहुत बार मांग ली जाती है, तो इसलिए अपने एकेडमिक जो डॉक्यूमेंट्स हैं ना उन सबको आप रेडी करके रखें। 10th की डिटेल पूरी कंप्लीट ओरिजिनल होनी चाहिए डॉक्यूमेंट, 12+2, 11th की मार्कशीट भी चाहिए, 12th की मार्कशीट भी चाहिए। कैटेगरी सर्टिफिकेट OCI, PI या NRI जो भी है आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट में जो काउंट किया जाता है वो भी आपको यहाँ पर चाहिएगा। माइग्रेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास, TC होनी चाहिए, कैरेक्टर सर्टिफिकेट होना चाहिए। यदि आप हिमाचल के बोनाफाइड हैं, हिमाचल का डोमिसाइल है, तो हिमाचल का डोमिसाइल चाहिए आपको। आधार कार्ड की कॉपी चाहिए। एफिडेविट ऑफ एंटी रैगिंग एज पर यूनिवर्सिटी प्रोस्पेक्टस, पेज नंबर 17-18 के ऊपर दे रखा है। एंटी रैगिंग का जो प्रोस्पेक्टस है वो दे रखा है, आपको वो भी फुलफिल करके लेके जाना है। गैप सर्टिफिकेट चाहिए, ये क्लियरली है यदि आपने 12th कभी पहले किया हुआ है, 2024-2023 में 12th किया हुआ है, तो आपको गैप सर्टिफिकेट की ज़रूरत रहेगी, वो आपको बनवा के ले जाना है। गैप सर्टिफिकेट का ही फॉर्मेट इनकी वेबसाइट पर दे रखा है, उसी फॉर्मेट के अकॉर्डिंग बनवाएं। NOC फ्रॉम कॉलेज एप्लीकेबल, यदि इन कंडीशन हम कहीं किसी और कॉलेज में पढ़ रहे हैं या और कहीं पर पहले ऑलरेडी एडमिशन है तो वहाँ से NOC वगैरह भी आपको चाहिए। सेल्फ सर्टिफिकेट एफिडेविट फॉर द स्टेटिंग दैट द कैंडिडेट NRI, सेल्फ सर्टिफिकेट के कुछ फॉर्मेट्स हैं, इनके वेबसाइट पे आपको मिल जाएंगे, वो सब आपको फिल करके लेके जाने हैं। NRI कोटा में जो डॉक्यूमेंट आपको चाहिए एक्स्ट्रा, वो इनके प्रोस्पेक्टस पे आप जाइए, वहाँ पर आपको सभी डॉक्यूमेंट आपको मिल जाएंगे। NRI एम्बेसी सर्टिफिकेट, एम्बेसी से जो सर्टिफिकेट बनता है उसका फॉर्मेट भी इनकी वेबसाइट पे अवेलेबल है, वो ही आप देख के उसको भी फुलफिल करके लेके जाएंगे यहाँ से।
देन इसके बाद कॉपी ऑफ प्रूफ ऑफ एड्रेस, आप यदि एनआरआई स्पॉन्सर कैंडिडेट में हैं या फिर एनआरआई कोटा से जाते हैं तो प्रूफ ऑफ एड्रेस का जो प्रूफ है वो आपको भी देना रहेगा यहाँ पर। देन लास्ट में आता है इंडियन पासपोर्ट, आपका जो पासपोर्ट है उसकी भी आपको नीड रहेगी। बहुत बार बच्चों के पास पासपोर्ट नहीं होता, वो एनआरआई स्पॉन्सर कैंडिडेट से भी एडमिशन लेना चाहते हैं, तो पासपोर्ट आपको बनवा के रखिए, सभी डॉक्यूमेंट रेडी करा के रखिए। एम्बेसी से जो सर्टिफिकेट बनेंगे उनको भी आप रेडी रखिए। आपका ट्री की भी ज़रूरत पड़ती है, फैमिली ट्री जो होता है उसकी भी ज़रूरत पड़ती है स्पॉन्सर कैंडिडेट में, तो वो भी आप पहले से रेडी रखें, क्योंकि जो एम्बेसी सर्टिफिकेट जो जितने भी हैं, एम्बेसी सर्टिफिकेट हो गया या फैमिली ट्री हो गया, सब 6 महीने तक वैलिड होते हैं। आप अभी भी बना लेंगे तो कोई समस्या नहीं है, आपका बिल्कुल करेक्ट है। उस टाइम पर जब डॉक्यूमेंट आप रेडी कराएंगे उस टाइम पर वो चल जाएगा। तो जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनको अभी से ही रेडी करा के रखें, ज़्यादा बेटर है। यदि डॉक्यूमेंट में कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई भी डॉक्यूमेंट में कन्फ्यूजन है, तो आप उस चीज़ के लिए पूछ सकते हैं। सेकंड, अब बात करते हैं कि यहाँ पर हिमाचल में सबसे ज़्यादा डिमांडिंग इस वजह से रहता है क्योंकि एक तो फ़ीस कम है, $20,000 पर ईयर फ़ी है, और प्लस साथ में गवर्नमेंट कॉलेज आपको मिल रहा है। गवर्नमेंट कॉलेजों की जो एजुकेशन है वो बहुत अच्छी है, मतलब लाइकली टॉप कॉलेजेस हैं यहाँ पर। इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज है, टांडा मेडिकल कॉलेज है, या इस टाइप से अदर जो हमीरपुर का भी जो कॉलेज है, ये सभी टॉप कॉलेजेस हैं, अच्छी रैंकिंग करते हैं। सो इस वजह से बच्चे यहाँ पर सेलेक्ट करते हैं। सेकंड, वेरिफिकेशन में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नॉमिनल है, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती बच्चों को। जो डॉक्यूमेंट आपको चाहिए सभी आपको प्रॉस्पेक्टस मिल जाएंगे। यदि कोई एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट भी चाहिए होता है तो उसके लिए यूनिवर्सिटी आपको टाइम भी दे देती है। आप पूरा वेरिफिकेशन होता है, सभी चेक कराए जाते हैं। तो यदि कोई डॉक्यूमेंट में आपको इशू है, किसी भी तरह का इशू आ रहा है कि कोई डॉक्यूमेंट बनवाने में आ रहा है, तो आप हमारी टीम से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, टीम आपकी उसमें हेल्प करेगी। हिमाचल का एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते टाइम पर 2 लाख रुपए आपकी सिक्योरिटी डिपॉजिट होती है, जिसके बिहाफ पर आप आगे काउंसलिंग में अटेंड कर सकते हैं। इसके अलावा यदि आपको कोई भी हिमाचल कोटा से रिलेटेड, एनआरआई कोटा से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमारी टीम से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। दिए गए नंबर पर आप व्हाट्सअप कीजिए या आप कॉल करके भी पूरी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे इसमें, आपको आपके डिजर्विंग कॉलेज तक पहुँचने में। इसी तरह के किसी भी स्टेट से रिलेटेड आपको कोई प्रॉब्लम है, लाइक आप एनआरआई कोटा के लिए, मैनेजमेंट कोटा के लिए जानना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल पर वीडियोस देख सकते हैं। सभी स्टेट्स के लिए इंडिविजुअली वीडियोस बनाकर अपलोड किए गए हैं, तो आप जिस स्टेट के बारे में इन्फॉर्मेशन लेना चाहें आप चैनल पर जाकर वीडियो देख सकते हैं। यदि आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट में भी डाउट पूछ सकते हैं। आप व्हाट्सअप कम्युनिटी चैनल को ज्वाइन कीजिए, जिससे आपको न्यू जो अपडेट्स हैं वो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेंगी। थैंक यू।